मैं एक बात गन्ने की भी कह देना चाहता हूं। बोलते ना, एक कहावत है ना, 100 कुमार की और एक देखिए, ये कुछ निजी समूह हैं। एक तो आपको पता है कि हमारे प्रदेश में जो 120 से ज्यादा मिल है, 93 उनमें निजी क्षेत्र की मिल है। हमारे राज्य की तस्वीर दूसरे राज्यों से कुछ भिन्न है। दूसरे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सेक्टर का बड़ा योगदान है, हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर की मिल है। और आपने गौर किया होगा, जब जब मैं योगी जी के साथ हमने मंच साझा किया है, वो एक बात पे हमेशा उन्होंने बल दिया कि जब हम सरकार में आए तो हमने भुगतान बढ़ाया है, इससे पहले इतना भुगतान कभी होता नहीं। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, इसे धमकी के तौर पे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो सरकार को संभालना है, सारे पहलुओं पर उनको विचार करना पड़ता है। तकनीकी, कानूनी पहलू, नीतिगत निर्णय लेने से पहले उनको चीजों को देखना पड़ता है। लेकिन हर मंच से योगी जी ने भी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है, दो टूक कहते हैं, कोई निजी मिल मालिक ये ना सोचे जहां सरकार किसान के भलाई के लिए कोई फैसला लेगी तो कोई कितना बड़े पूंजीपति उद्योगपति हो, उनकी सुनवाई पीछे होगी और प्रदेश के किसानों की सुनवाई और रखवाली पहले होगी। और यहां तक वो कहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होगी, पहले तो आरसी भी नहीं होती थी जारी, और जेल के सलाखों के पीछे में किसी को करना पड़े या अधिग्रहण में करना पड़े, उनकी मिल का, उद्योग का, किसान के लिए बेहतर इंतजाम बांधने के लिए ऐसे कड़े निर्णय भी प्रदेश की सरकार ले, ये उनका कहना है। एक मैं अपने तरफ से जो चिंता का विषय बता देना, इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश का किसान बहुत मेहनत कर रहा है, अव्वल खेती कर रहा है। पहले दूसरे राज्य की तुलना में खासतौर से महाराष्ट्र के पीछे यूपी चलता है, लेकिन कुछ यहाँ जो 238 वैरायटी आई 10 साल में, 238 जो करनाल में विकसित हुई, और जो वैज्ञानिक जिन्होंने बनाया उनको भी पद्मश्री का अवार्ड मिला है, उसका बड़ा प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ा। लगभग 30 से 35% जो किसान हमें बताते हैं, किसान का अनुभव बताता है, 30 से 35% पैदावार जब से वो वैरायटी आई, विकसित हुई, पद्धति विकसित हुई, आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन अब पिछले 1.5-2 साल से आप देखें, अब उसमें भी रेड रॉट आना शुरू हुआ, और हमारी जिस हिसाब से रिकवरी बढ़नी चाहिए, पैदावार बढ़नी चाहिए, इस बार वो फसल को देखते हुए मुझे ये यकीन नहीं हो रहा। आगे और हमें परिवर्तन लाने की जरूरत पड़ेगी। मैं अपील करता हूं, यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री को भी कहता हूं, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टेड हो, ये आपका कार्य क्षेत्र बंधा हुआ है। सरकार नीतिगत किसान की राय लेके मिल का क्षेत्र बांधती है, और वो मिल की जिम्मेदारी बनती है कि किसानों के साथ बेहतर पद्धति को बनवाने में, उसे कारगर बनाने में, प्रभावी बनाने में, लैब से लेके फार्म तक ले जाने में, कृषि विज्ञान को स्थापित करने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी मिल की है और इंडस्ट्री की। अब सरकारी संस्थाएं, हमारे वैज्ञानिक इस पर शोध करें, नई चीज, नई पद्धति विकसित करनी हो तो करें, और किसान अपने पुरुषार्थ के बल पर जो पहचान इस क्षेत्र की रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि गन्ने की मिठास भी किसानों को मिलेगी, और आपके आर्थिक तरक्की और प्रगति में उस फसल का बड़ा योगदान रहा है, आगे भी निश्चित रहेगा। बाकी थोड़ी मोटी तो रह जाती बात, एक बार में नहीं होते सारे काम। आपने बेहद मजबूत किया है, हम सब लोग इस लायक बनाए कि हम आपके सामने मंच पर खड़े। आप इसको लेकर निश्चिंत रहो, जितनी फिक्र और चिंता आप करते हो अपनी फसल को लेके, पीढ़ियों को लेके, अपने क्षेत्र को, गांव गुहाड़ को लेके, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, उससे ज्यादा चिंता मुझे रहती है। और चौधरी चरण सिंह जी के बारे में किस्सा सुनाते हैं। उनकी जब सर्जरी हुई थी, उनसे कोई अस्पताल में मिलने गया, उस समय उनका स्वास्थ्य बिगड़ सा रहा था, वो चिंतित होंगे, और व्यक्ति ने पूछा कि चौधरी साहब आप कैसा महसूस कर रहे हो, और बताते हैं कि चौधरी साहब रो पड़े उसे देख के व्यक्ति को,
कुछ करना रह गया। ये उनके शब्द थे कि मैं चिंता करता हूं देश के किसान का क्या हो। तो इसलिए एक परिवार के नाते हम और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि तरक्की कैसे हो। मैं कहना चाहता हूं कि अब नए तरीके भी आपको अपनाने होंगे, खेती से अलग भी। एफपीओ बनाओ, कोऑपरेटिव बनाओ, समूह बनाओ और घर की महिलाओं को भी बढ़ाओ। मैं अभी बात कर रहा था स्वतंत्र देव जी से, दूसरे क्षेत्रों में अलग मिजाज रहता है। यहां आप महिला दिवस हम लोग मना रहे हैं और महिलाएं घर की आप नहीं आने दे रहे हैं। बताओ 10 रोटी नहीं मिलेगी फिर खाने को। जब आरक्षण हो जाएगा सारी पार्टी को तय करना होगा, फैसला लेना होगा महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, नेतृत्व देने के लिए। उस समय आप लोग क्या करोगे? मैं चेतावनी दे रहा हूं, मैं लोकल को तो कह सकता हूं, लोकल वालों को कह रहा हूं, ये मत सोचना नेताजी कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बहू और तुम्हारी बीवी ही लड़ेंगी। अभी ला दे रहे मीटिंग में और कह टिकट तो उन्हें मेरे नाम से उन्हीं को मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, महिलाओं को लाया करो। ये हमने मूर्ति का अनावरण किया है, वो वाटिका किसके नाम पे है? दादी जी के नाम पे है वो वाटिका। और सबको पता है चौधरी चरण सिंह के सामाजिक और राजनीतिक और पारिवारिक जीवन में अगर दादी जी नहीं होती, योगदान नहीं होता, तो चौधरी चरण सिंह जी इस बेबाकी और मजबूती से आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। मेरी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन ये मत सोचना जितना काम कराना है मुझसे करा लो। अपनी घर की बहुओं को, बेटियों को आगे आने से आप नहीं रोक सकते, लेकिन ये नियम है। मैं फिर भी आपसे आग्रह करता हूं, लोक दल के कार्यकर्ताओं से, कि अगली बार जब इस तरह की सभा होगी, आधी बैठक महिलाओं के लिए हो और आधी बैठक आपके लिए हो, तो वही उचित होगा। मैं बधाई देता हूं, कहने को तो बहुत कुछ था। शुभ तारीख है, आज की तारीख हमेशा यादगार रहेगी। और आते जाते जब भी मैं इस मूर्ति की तरफ मेरा ध्यान जाएगा, बात मूर्ति के निर्माण से नहीं, बात तो दिल में है। जब तक आप चौधरी चरण सिंह को आदर्श मानोगे, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जिया, क्या वो आपसे बेहतर चाहते थे, जब तक उनके विचार आपके दिल में जिंदा रहेंगे, तो भारत रत्न इस धरती पे हमेशा जिंदा रहेगा। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।